नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिफेंस पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जेडी एग्जाम के लिए एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर से कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है कि विद्युत मरकरी लैंप में रहता है। तो आपको बता दें कि मरकरी लैंप जो होता है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, उसमें पारा पाया जाता है। ठीक है, क्या होता है? पारा। और ये जो पारा होता है वो कम दाब पर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, विद्युत मरकरी लैंप में कम दाब पर पारा पाया जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है कि चालक का विद्युत प्रतिरोध किस से स्वतंत्र होता है। तो चालक का जो विद्युत प्रतिरोध होता है वो दाब से स्वतंत्र होता है। ठीक है, तो चालक का विद्युत प्रतिरोध जो है वो प्रेशर से स्वतंत्र होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। देखिए अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है कि फ्लोरोसेंट लैंप में चोक का क्या प्रयोजन होता है। ठीक है, तो जो फ्लोरोसेंट लैंप होती है उसमें चोक का क्या काम होता है। ठीक है, तो फ्लोरोसेंट लैंप जो होती है उसमें चोक का काम होता है प्रतिरोध को कम करना। ठीक है, तो प्रतिरोधकता को ये जो है वो कम करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रतिरोधकता को कम करना। देखिए अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है कि हाथी मैराथन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित होता है। तो हाथी मैराथन जो है वो एक प्रकार की प्रतियोगिता है जो कि आपके त्रिचूर में आयोजित की जाती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, त्रिचूर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स निम्नलिखित में से किस देश के थे। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स की अगर बात करें सबसे पहले कि कार्ल मार्क्स थे कौन, तो कार्ल मार्क्स जो है एक अर्थशास्त्री थे। ठीक है, कार्ल मार्क्स जो है एक अर्थशास्त्री थे। और अब बात करें कि ये जो है वो किस देश से संबंध रखते थे, तो कार्ल मार्क्स जो है वो जर्मनी के थे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जर्मनी। देखिए अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है कि मॉडरेट संबंधित है। ठीक है, तो मॉडरेट जो है वो मूल्य वर्धित कर से संबंधित होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मूल्य वर्धित कर से संबंधित होता है मॉडरेट। देखिए अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है कि ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर होता है। ठीक है, तो ग्राम पंचायत जो है उसका निर्वाचन जो है वो किसके अधीन होता है? राज्य सरकार के अधीन होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य सरकार। अगला प्रश्न है कि जिस प्रकार लोहे का संबंध धातु से होता है। ठीक है, जैसे कि लोहा एक धातु है, ठीक उसी प्रकार ऑक्सीजन का संबंध किससे होगा। तो जिस प्रकार लोहा एक धातु है, ठीक उसी प्रकार ऑक्सीजन जो है वो एक गैस होती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गैस। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न बोल रहा है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में PALM यानी कि पाम को QCOQ लिखा जाता है। ठीक है, तो इस कोड भाषा में STEM को किस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसमें अगर ध्यान से देखें तो P से जो है वो Q हो रहा है, यानी कि एक अल्फ़ाबेट जो है वो बढ़ रहा है। और अगले केस में देखें तो इसमें जो है दो बढ़ रहे हैं। ठीक है, A और B। ठीक है, फिर C हो रहा है। और तीसरे में जो है वो तीन बढ़ रहे हैं और चौथे में जो है वो चार अल्फ़ाबेट बढ़ रहे हैं। ठीक इसी प्रकार अगर STEM की बात करें तो S में एक बढ़ेगा तो T हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद T से जो है वो दो बढ़ेगा तो V होगा। E से अगर तीन बढ़ेगा तो H होगा। और M से अगर चार बढ़ेगा तो Q हो जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, TVHQ। तो STEM को हम जो लिखेंगे वो TVHQ से लिखेंगे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, क्योंकि इसमें जो है पहले एक अल्फ़ाबेट बढ़ रहा है, उसके बाद दो, उसके बाद तीन और चार। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, TVHQ। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। देखिए अगले प्रश्न में बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। यानी कि इसमें से जो कौन सा बेमेल या फिर विषम है उसको आपको चुनना है। तो देखिए, देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। तो आपके ऑप्शन है पुस्तक, कलम, पेंसिल और मार्कर। ठीक है, तो अगर इसको ध्यान से देखें तो कलम, पेंसिल और मार्कर ये तीनों ही जो है वो लिखने के काम में आते हैं। ठीक है, लेकिन पुस्तक जो है वो पढ़ने के काम में आती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुस्तक। क्योंकि पुस्तक जो है इन तीनों से अलग हो जाएगी,
क्योंकि कलम, पेंसिल और मार्कर जो है वो तीनों लिखने के काम आते हैं, जबकि पुस्तक जो है वो पढ़ने के काम में आती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पुस्तक। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है कि कलम का संबंध है लिखने से, ठीक है, तो चाकू का संबंध किससे होगा? तो जिस प्रकार कलम का संबंध लिखने से होता है, ठीक है, ठीक उसी प्रकार चाकू का संबंध किससे हो जाएगा? तो चाकू का संबंध हो जाएगा काटना से, ठीक है। जिस प्रकार कलम से हम लिखते हैं, ठीक उसी प्रकार चाकू से हम काटते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, काटना। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है कि फोटोग्राफी में मुख्यतः कौन कौन से रंग होते हैं, ठीक है। तो अगर फोटोग्राफी में बात करें तो ये आपने पहले भी पढ़ रखा होगा कि फोटोग्राफी में जो है मुख्यतः 3 रंग यूज में होते हैं, ठीक है। और ये कौन कौन से होते हैं? ये लाल, नीला और हरा, ठीक है। लाल, नीला और हरा जो रंग है वो फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाल, नीला और हरा जो रंग है वो मुख्य रूप से फोटोग्राफी में प्रयुक्त होते हैं। देखिए अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? सबसे पहले बात करते हैं भारी जल। तो भारी जल जो है वो D2O को कहा जाता है, ठीक है। D2O को जो है वो भारी जल कहा जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का काम होता है नियामक के रूप में कार्य करना, ठीक है। तो ये जो है वो नियामक के रूप में कार्य करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, नियामक के रूप में कार्य करता है भारी जल। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है कि वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? तो वल्लभी काल जो है वो गुप्त काल को कहा जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वल्लभी काल, जो कि गुप्त काल को कहा जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। फ्लेमिंगो त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? फ्लेमिंगो जो है वो एक प्रकार का त्योहार है जो कि आपके आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश, जहां पर फ्लेमिंगो नाम का त्योहार मनाया जाता है। देखिए अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है कि वेद समाज की स्थापना किसने की थी? तो वेद समाज जो है उसकी स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई थी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, केशव चंद्र सेन, जिन्होंने वेद समाज की स्थापना की थी। देखिए अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र प्रेस दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र प्रेस दिवस जो है वो 3 मई को मनाया जाता है। हर साल जो है 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र प्रेस दिवस मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। देखिए अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है कि भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो झंडा दिवस जो है वो भारत में हर साल 7 दिसंबर को जो है वो झंडा दिवस मनाया जाता है। 7 दिसंबर को जो है भारत में झंडा दिवस मनाया जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है कि किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्णिम काल कहा जाता है, ठीक है। यानी कि कौन सा शासक था जिसके चित्रकला को मुगल काल का स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है। तो जहांगीर जो था उसके युग को जो है मुगल काल का चित्रकला का स्वर्णिम काल कहा जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जहांगीर। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न जो कि आप लोगों के लिए है, इसका आंसर जो है नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम में हमें ज़रूर से बताइएगा। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए प्रश्न क्या है कि फिरदौस मंजिल किस मुगल राजा को कहा जाता था, ठीक है। यानी कि फिरदौस मंजिल किस मुगल राजा को कहा जाता था? आपके ऑप्शन है मोहम्मद शाह रंगीला, ऑप्शन बी शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन सी अकबर द्वितीय, या ऑप्शन डी बहादुर शाह प्रथम। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से हमें जरूर से बताइएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।